रेणुका जी डैम से डूबने वाले संगड़ा रेणुका जी रोड के अल्टरनेटिव मार्ग पर पुल बनाने की मांग की। विस्थापित समिति के अनुसार मोहतू में पुल बनने से नहीं बढ़ेगी संगड़ा से ददाहुआ नाहन की 7 किलोमीटर की दूरी। समिति के संस्थापक सदस्य प्रताप तोमर की अध्यक्षता में मोहतू गाँव में हुई बैठक। भूमि अधिग्रहण के 17 साल बाद भी पुनर्वास व रोजगार संबंधी मांगे पूरी न होने पर सरकार पर डैम मैनेजमेंट के प्रति रोष जताया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 7,000 करोड़ के रेणुका जी बांध का शिलान्यास किए जाने के बाद परियोजना पर खर्च हो चुका है 1,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। अरबों का बजट खर्च होने के बावजूद शुरू नहीं हुआ धेरे भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य। गिरी नदी पर बनने वाली राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले 17 पंचायतों के किसानों द्वारा गठित जन संघर्ष समिति की बैठक उपमंडल संगड़ा के गांव मोहतू में समिति संस्थापक प्रताप तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड पर पुल निर्माण, विस्थापितों के पुनर्वास, मैन्युफैक्चर्ड फैमिली की लिस्ट जारी करने व उजड़ने वाले किसानों को रोजगार दिए जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति पदाधिकारियों के अनुसार बांध के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड पर यदि मोहतू गांव के पास पुल बनाने की उनकी 1.5 दशक पुरानी मांग पूरी होती है तो इस सड़क की दूरी 7 किलोमीटर बढ़ने की बजाय 11 किलोमीटर कम हो जाएगी। मौजूदा डीपीआर के मुताबिक 26 किलोमीटर लंबे इस डैम से संगड़ा रेणुका जी रोड का 7 किलोमीटर हिस्सा डूबने की सूरत में दनोई से ददाहू तक का बनाए जाने वाले वैकल्पिक मार्ग की दूरी कठमली व खड़ा क्यार होते हुए 7 की वजह 14 किलोमीटर हो जाएगी और ऐसे में सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा तथा शिमला के कुपुई के लोगों को नाहन, पौंटा, चंडीगढ़ व दिल्ली आदि जाने के लिए दोनों तरफ 14 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा विस्थापितों ने रेणुका जी डैम मैनेजमेंट द्वारा उनके पुनर्वास के लिए खरीदी गई करोड़ों की जमीन ढांक पथरीली व रिवर बैंक होने के चलते विजिलेंस द्वारा इसकी इंक्वायरी किए जाने का मुद्दा भी उठाया और रिहेबिलिटेशन के लिए उपयुक्त जमीन की मांग की। डैम से बनने वाली 26 किलोमीटर झील के साथ लगते घरों का बांध प्रबंधन अथवा सरकार द्वारा मुआवजा न दिए जाने व बांध बनने पर इन घरों के भूस्खलन की चपेट में आने के अंदेशे का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने कहा कि भूमि अधिग्रहण किए जाने के बाद पिछले 17 साल से डैम मैनेजमेंट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व हिमाचल सरकार ने उनकी कोई भी मुख्य मांग पूरी नहीं की और उल्टा समय समय पर विस्थापितों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। गौरतलब है कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करीब 7,000 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास किए जाने के बाद इस पर 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है और अभी तक धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य नहीं हुआ है। डैम मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अधिकतर बजट विस्थापितों को मुआवजा देने पर खर्च किया गया है। आज ग्राम मोहतू में रेणुका बांध संघर्ष समिति की तरफ से आज बैठक की गई है और आज हमने विभिन्न विषय पर चर्चा की है। ग्राम मोहतू की जो मुख्य मांगे है, जो रेणुका बांध अभी तक किसी भी मांग को अभी तक सिरे नहीं चढ़ाया। जैसे हमारी मुख्य मांग है, हमारे जो मकान है वो बिल्कुल जो खतरे के निशान के साथ है। अभी तक ना तो वो भूमिहीन में लिए गए, ना वो मकान डैम प्रोजेक्ट वाले ले रहे हैं और जैसे ही डैम बनता है ये सारे मकान, इसका ना तो हमें मुआवजा दिया जाएगा और ये बिल्कुल खतरे के निशान के साथ है। और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं हमारी जिसके ऊपर अभी तक डैम प्रबंधन की तरफ से कोई भी निष्कर्ष नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं लिया गया। रेणुका बांध संघर्ष समिति की तरफ से एक मांग रखी गई थी कि यहाँ मोहतू से चिमेड़ा के लिए पुल बनना था, जो कि काफ़ी समय से इसकी मांग करते रहे लोग। अभी तक अगर ये मांग नहीं पूरी हुई तो इससे कि हमारा आपसी जो दूरी थी, यहाँ के जो लोगों का आना जाना रहता है, ये काफ़ी दूर हो जाएगा और इस पुल से हमारे को काफ़ी दूरी कम हो जाएगी। और इस पुल के बनने से जो पूरे क्षेत्र के लिए जो फ़ायदा होगा, जो इसके लिए बहुत सारा एरिया, जितना भी हमारा क्षेत्र ऊपर शिमला तक आता है, तो ये सारा इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। विस्थापितों की बैठक की गई जिसमें विस्थापितों की लंबित मांगों के बारे में चर्चा हुई। अभी तक HPPCL ने विस्थापितों को किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। इस गांव में लोगों की बेशकीमती ज़मीन जा रही है, लेकिन इनके मकान पीछे शेष बचे हैं और बांध प्रबंधन ने इसके विषय में कोई भी इनको हाउसलेस में नहीं आए हैं अभी तक। और हमें ये खतरा है कि यहाँ मतलब मकानों से कोई 5-1 मीटर नीचे पानी रहेगा और इन मकानों को खतरा है। और हम बांध प्रबंधन से गुजारिश करना चाहते हैं कि इनके मकानों की सुरक्षा की जाए या इनको हाउसलेस में लिया जाए
तो इस प्रकार से कई विषयों में वार्तालाप हुआ और हमारा जो है बांध प्रबंधन से ये आग्रह रहेगा कि इनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ना तो हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जय हिंद। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।